हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं राजेश आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विद राजेश सर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सब क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रश्नावली 5B के प्रश्न नंबर 20 से लेके 23 तक के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यानी आज हम इस प्रश्नावली 5B को कंप्लीट करेंगे। और फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो आप इसको पूरा और कंसंट्रेट होकर जरूर देखें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा फ्रेंड्स, इसके पहले वाली वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 12 से लेकर प्रश्न नंबर 19 तक के प्रश्नों पर चर्चा करा था। और उम्मीद है आपको उस वीडियो से, उस कंटेंट से कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। और इसी उम्मीद से आज हम इस प्रश्नावली 5B के प्रश्न नंबर 20 से लेकर प्रश्न नंबर 23 तक के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलते हैं तो देखते हैं प्रश्न नंबर 20 क्या है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। ये सीबीएसई बोर्ड में कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यूपी बोर्ड में भी पूछा गया है। तो आइए देखते हैं ये क्या है। कहता है कि दो समांतर श्रेणियों के सार्वांतर समान है। यानी दो समांतर श्रेणी है, उनके सार्वांतर जो है वो कैसे हैं, वो सेम है। ठीक है। और कहता है यदि इनके समय पद का अंतर जो है वो 100 है तो 1000वें पद का अंतर क्या होगा। या तो फ्रेंड्स, एक बात ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है कि अगर दो समांतर श्रेणियों के सार्वांतर समान है, ठीक है, अगर दो समांतर श्रेणियों के सार्वांतर जो है वो कैसे हैं, समान है, और यदि इनके किसी भी दो पदों का अंतर दिया हो तो जो आपसे पूछा जाएगा उनके पदों का अंतर भी वही होगा। यानी इनके 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है, तो 100% इनके 1000वें पद का अंतर भी कितना आएगा, 100 आएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है। तो कहेगा इनके 100वें पद का अंतर 100 है तो इनके 5वें पद का अंतर क्या होगा, वो भी 100 ही होगा। इनके 20वें पद का अंतर क्या होगा, वो भी 100 होगा। इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा, वो भी 100 होगा। या इनके 2000वें पद का अंतर क्या होगा, यानी किसी भी दो पदों का जो अंतर है वो वही होगा जो शुरुआत में आपको दिया गया है। चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे, यहां आपको दे रखा है कि दो समांतर श्रेणी के जो सर्वांतर हैं वो सेम है। यानी इसको मान लेंगे, तो अगर पहली समांतर श्रेणी का D1 है और दूसरी समांतर श्रेणी का जो सर्वांतर है वो D2 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कैसा होगा, सेम होगा, क्योंकि कह रहा है दोनों समांतर श्रेणियों के जो सर्वांतर है वो सेम है, यानी D1 बराबर D2 हो जाएगा। अब इसके बाद कह रहा है यदि इनके समय पदों का अंतर 100 है, यानी दोनों समांतर श्रेणी है, इनके 100वें पद का जो अंतर है वो कितना है, 100 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पहली श्रेणी का 100वां पद निकालेंगे और दूसरी श्रेणी का 100वां पद निकालेंगे, फिर उनका अंतर करके 100 कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए इसको कैसे आगे करते हैं देखते हैं। लिखेंगे पहली पहली समांतर श्रेणी का श्रेणी का 100वां पद, फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और ये पहली है तो इसको हम कैपिटल, अगर हम जो प्रथम पद है उसको कैपिटल से डिनोट करें तो क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी 100 पद है तो ये हो जाएगा 100 माइनस 1 इंटू डी। अब जो डी था वो पहली समांतर श्रेणी का D1 था, तो इसको D1 रख लेते हैं। यानी इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a प्लस ये क्या आएगा, 99 D1 आएगा। ठीक है। तो ये पहली श्रेणी का समापन निकल गया। ठीक है। अब मुझे दूसरी श्रेणी का समांतर श्रेणी निकालना है, तो यहां लिख देंगे दूसरी समांतर श्रेणी का 100वां पद। अब यहां भी फार्मूला बनेगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहां इसका जो प्रथम पद है उसको स्मॉल से डिनोट करते हैं, तो स्मॉल a प्लस 100 माइनस 1 इंटू D2 होगा। दूसरी समांतर श्रेणी का हमने सर्वांतर D2 मान रखा था, यहाँ D2 रख लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा स्मॉल a प्लस ये 99 आएगा,
99 और ये D1 और D2 सेम थे, तो D2 के प्लेस पे हम D1 रख सकते हैं, तो इसके प्लेस पे हम D1 रख देंगे। ठीक है, अब क्योंकि प्रश्न कर रहा है इनके समय पद का अंतर जो है, यानी पहली श्रेणी का जो समापद था ये है और दूसरी श्रेणी का समापद ये है, दोनों का अंतर कितना है, 100 है। तो यहाँ लिख सकते हैं प्रश्न अनुसार पहली श्रेणी का समापद, इसको हम लिख देते हैं 100 कैपिटल, और दूसरी समांतर श्रेणी का जो समापद है इसको स्मॉल a100 लिख देते हैं। पहली श्रेणी का समापद माइनस दूसरी श्रेणी का समापद जो है वो कितना है, वो है 100 है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, अभी हमने निकाल रखा पहली श्रेणी का समापद जो था वो कैपिटल A प्लस 99 D1 निकाल रखा था, माइनस ये क्या था, ये हो जाएगा स्मॉल a माइनस 99 और ये D1 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100, और यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस स्मॉल a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है, अब इसके पूछ रहा है कि इसके हजारवें पद का अंतर क्या होगा। तो हजारवें पद का जो अंतर है वो कैसे निकालेंगे, वो हजारवें पद के, यानी पहली श्रेणी का जो हजारवां पद है उसको हम क्या निकाल लेते हैं, वो कैपिटल A1000 कर लेते हैं, फिर माइनस दूसरी समांतर श्रेणी का जो हजारवां है उसको ये स्मॉल से कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, इसका हमें क्या पूछ रहा है, इसका पूछा रहा है अंतर। तो यहां से इसका फार्मूला क्या बनेगा, कैपिटल A प्लस ये 1000 माइनस 1 इंटू D1 और माइनस दूसरे क्या हो जाएगा, इसको हम यहां से कर लेते हैं बड़े ब्रैकेट में, ये क्या हो जाएगा A प्लस ये 1000 माइनस 1 इंटू ये D2 आएगा। ठीक है, तो यहां से बराबर नीचे बराबर A प्लस ये क्या आएगा, ये 999 D1 आएगा, और यहाँ से जब खोलेंगे ब्रैकेट तो ये हो जाएगा माइनस में, ये भी माइनस में हो जाएगा, और ये 999 आएगा, और D2 के प्लेस पे क्या रखेंगे, D1 रखेंगे। तो यानी क्योंकि D1 और D2 दोनों सेम था तो इसी वजह से D1 रख दिए। अब ये फिर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा, A माइनस स्मॉल a बचा, और इसका मान आपने शुरुआत में निकाल रखा था कि इसका मान जो है वो 100 है। तो यानी ये है इनके हजारवें पद का जो अंतर है वो कितना होगा, वो 100 होगा। ठीक है, हमने आपको बता रखा था कि अगर इनके 100वें पद का अंतर 100 है तो इनके हजारवें पद का भी अंतर 100 होगा, इनके 20वें पद का भी अंतर 100 होगा, इनके 5वें पद का भी अंतर होगा, इनके 50वें पद का भी अंतर 100 ही होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसको जरूर अच्छे से समझें। ठीक है, और उम्मीद करता हूं ये आपको जरूर अच्छे से समझ में होगा। चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। चलते फ्रेंड्स, प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 21 है, कहता है किसी समांतर श्रेणी के चौथे एवं 8वें पद का योग 8 है। यानी ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये क्या कहता है, किसी समांतर श्रेणी के चौथे एवं 8वें पद का जो योग है वो कितना है, 8 है। ठीक है, और दूसरा कंडीशन ये कहता है कि छठे एवं 10वें पद का योग जो है वो 44 है। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से एक समीकरण बनेगा और यहाँ से एक समीकरण बनेगा, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके a और d का मान निकाल लीजिए, और अगर इन दोनों समीकरणों को हल करके a और d का मान आप निकाल लेते हैं तो आप विश्वास रखिए कि आप इस श्रेणी का कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं, और जितना आपसे कहा जाएगा वो आसानी से आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसको इस यहाँ से एक इक्वेशन जनरेट करेंगे और इक्वेशन एक यहाँ से जनरेट करेंगे। ठीक है ना, चलिए, कहता है कि चौथे एवं 8वें पदों का योग, यानी चौथा पद क्या होगा, अगर हम बात करें किसी श्रेणी का जो चौथा पद है वो A4 होगा। चौथे पद को हम किससे डिनोट करेंगे, A4 से, और 8वें पद को किससे डिनोट करेंगे, A8 से। यानी किसी श्रेणी का ये चौथा पद हो गया, ये 8वां पद है, इन दोनों का योग जो है वो कितना है, वो 24 है। ठीक है, चौथा पद यानी A4, 8वां पद यानी A8, इन दोनों का योग जो है वो 24 है। और यहां से इसका फार्मूला रख दीजिए, यानी A4 का फार्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, प्लस इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 24।
ठीक है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, a प्लस ये 3d हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, a प्लस ये 7d हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 ना। भाई ये 4 में से एक जाएगा 3 आएगा, यहाँ 8 में से एक जाएगा 7 आएगा। और यहाँ से बात करें जोड़ने की, तो a को a से जोड़ेंगे तो ये 2a आएगा, और 7d में 3d और जोड़ेगा तो ये 10d हो जाएगा, यानी 10d इक्वल टू ये कितना आएगा, ये 24 आएगा। और यहाँ से 2 अगर हम कॉमन लेंगे तो a प्लस कितना हो जाएगा, ये 5d हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। और इधर ये गुणा इधर आके भाग, यानी a प्लस 5d इक्वल टू हो जाएगा 24/2, 24/2 हो जाएगा, यानी a प्लस 5d इक्वल टू 12। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक ना फ्रेंड्स। अब दूसरा जो है वो क्या कहता है कि छठे एवं 10वें, यानी इसके छठे पद की बात करें तो a6 से डिनोट करेंगे आप। इस समांतर श्रेणी का जो छठवां पद होगा उसको आप किससे डिनोट करोगे, a6 से। और इसका 10वां पद जो होगा वो क्या होगा, a10 होगा, a10 होगा। और इन दोनों पदों का योग जो है वो कितना आता है, वो 44 आता है। तो यहाँ भी आप फार्मूला लिख दीजिए, a6 का फार्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और a10 का फार्मूला हो जाएगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, और इक्वल टू कितना है 44। ओके, तो यहाँ जाएगा a प्लस ये 5d हो जाएगा, 6 में से एक आप निकाल देंगे तो ये 5d बचेगा। और यहाँ a प्लस ये आप 10 में से 1 निकाल देंगे तो 9d हो जाएगा, यानी 9d बराबर कितना हो जाएगा 44। इसको जोड़ लीजिए, a को a से जोड़ेंगे तो 2a आएगा, 2a, और ये 9 में 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, 5 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, 9 5 14, d बराबर कितना 44। 2 ले लीजिए कामन, तो a प्लस ये हो जाएगा 7d और बराबर कितना 14। और यहाँ से ये इधर गुणा इधर आके भाग हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, a प्लस ये 7d बराबर हो जाएगा 44 बटे कितना 2, यानी a प्लस ये 7d बराबर कितना आएगा 22। ये इक्वेशन नंबर हो गया सेकंड। यानी आपने यहाँ से एक इक्वेशन जनरेट करा और यहाँ से एक इक्वेशन जनरेट करा, तो 2 इक्वेशन बन गए। इन दोनों इक्वेशनों को आपको क्या करना है, सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप देख रहे होंगे समीकरण 1 में a है, एक a है, और समीकरण 2 में भी जो a है वो केवल एक है, यानी समीकरण 1 और 2 में दोनों जो a है वो सेम है। तो हम क्या करेंगे, घटाने से ये कट जाएगा, तो आप लिखोगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करने पर, 1 को घटाने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है, a प्लस ये 7d बराबर कितना है 22, और समीकरण 1 क्या है, a प्लस ये था 5d, 5d इक्वल टू ये 12 था। इसको घटा रहे हैं तो 3 बदल जाएगा, माइनस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो 7d में से अगर आप 5d निकाल देंगे तो ये बचेगा 2d, और ये 22 में से अगर आप 12 निकाल देंगे तो केवल 10 बचेगा, यानी d बराबर आएगा ये 10 बटे में कितना 2, और d का मान यहाँ से आएगा 5। और अगर आपको d का मान मिल गया तो d का मान चाहे आप समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख करके a का मान निकाल लीजिए, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे, लिखेंगे d का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 था कि a प्लस 5d इक्वल टू 12, यानी a प्लस 5d इक्वल टू ये 12 हो जाएगा। मान रख दीजिए d का, तो a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू हो जाएगा ये 12, यानी a प्लस 25 इक्वल टू ये हो जाएगा 12। इधर ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी a बराबर हो जाएगा 12 माइनस 22, ठीक है। सॉरी 22 नहीं, 5 25 25 होगा, तो 25 होगा, और ये 25 हो जाएगा। तो ये घटाएंगे तो 25 में से 12 जाएगा तो माइनस 13 आएगा, यानी a का मान जो है वो कितना आ गया -13। और जब a और d का मान निकल गया है तो आपको क्या याद करना है, श्रेणी का प्रथम 5 पद निकाल, प्रथम 3 पद। तो यानी पहला पद क्या हो जाएगा,
A1 बराबर A होता है और A का मान आपने निकाल रखा है -13, यानी श्रेणी का जो प्रथम पद है वो आ गया -13। अब श्रेणी का दूसरे पद की बात करें A2 यानी A प्लस डी होता है फार्मूला, तो A का मान -13 और D का मान कितना है +5, तो 13 में से +5 निकल जाएगा तो -8 आएगा, यानी श्रेणी का दूसरा पद भी आ गया -8। श्रेणी का तीसरा पद क्या होगा A प्लस 2D, तो यानी A का मान है -13 और धन 2 गुणे D का मतलब है 5, तो हो जाएगा -13 धन 5 दूनी 10, तो आएगा -3, यानी श्रेणी का जो तीसरा पद है वो आ गया -3। तो आप लिख सकते हैं कि श्रेणी का प्रथम 3 पद क्या क्या हो जाएंगे, पद हो जाएंगे -13, -8, -3। तो इस तरह से आप इस श्रेणी याद कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप ये बढ़िया प्रश्न था। जब भी आपसे पूछा जाएगा तो कम से कम या तो 4 नंबर में या तो 8 नंबर में आपसे पूछा जाएगा, तो आप इसको जरूर अच्छे से सॉल्व करिए और आई होप ये आपको जरूर अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 22 है। कहता है सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया। ठीक है, यानी 1995 में सुब्बा राव ने अपनी एक मासिक वेतन कितने पर 5,000 रुपए से स्टार्ट करी और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए वेतन की वृद्धि प्राप्त करी, यानी हर साल उसके वेतन में 200 रुपए की वृद्धि हो रही हो। तो आपको ये बताना है किस वर्ष में या कितने वर्ष में उसका वेतन जो है वो 7,000 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा है, यानी उसका शुरुआत में वेतन कितना था, ये है शुरुआत में, यानी 1995 में वेतन कितना था 5,000, और यानी जो शुरुआत में होता है उसको हम प्रथम पद बोलते हैं। तो यहाँ प्रथम पद कितना हो जाएगा, हल की बात करें तो प्रथम पद कितना हो जाएगा, यानी जो सबसे स्टार्टिंग वेतन था वो 5,000 था, तो इसको हम 5,000 लिखेंगे, ये प्रथम पद आपका हो जाएगा। ठीक है, 5,000, और हर बार इंक्रीज कितने का हो रहा है, 200 रुपए, यानी ये सार्वंतर है, हर साल 200 रुपए की बढ़ोतरी हो रही है, यानी ये डी बराबर हो जाएगा ये 200 रुपए। ठीक है, तो किस वर्ष आपका ये जो पेमेंट है वो 7 वर्ष हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा, यानी आपको पता नहीं कौन से वर्ष, तो इसको हम मान लेंगे 90 वर्ष में इसका पेमेंट जो है वो 7,000 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ n का मान ज्ञात करना है, n का मान जो भी होगा यानी उतने वर्ष में उसका वेतन जो है वो 7,000 हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है फार्मूला a प्लस an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ये फॉर्म होता है, और an का मान कितना है 7,000 और a का मान कितना है 5,000, तो रख दीजिए, और ये n का मान ज्ञात करना है 5,000 प्लस n का मान ज्ञात करना है, n का मान वैसे रहना चाहिए, d का मान कितना है 200 रुपए, यहाँ 200, इधर ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी 7,000 माइनस 5,000 बराबर क्या जाएगा, ये n माइनस 1 इंटू ये 200 हो जाएगा, और ये घटा लेंगे तो हो जाएगा 2,000। ठीक है, और इधर ये गुणा इधर आके भाग हो जाएगा, यानी हो जाएगा 200। ठीक है, तो n माइनस 1, यानी ये 200 से 200 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 10, और 10 बराबर n माइनस 1 होगा, इधर ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी 10 में 1 जुड़ जाएगा तो 11 आएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा 11, यानी इसका मतलब है कि 11वें वर्ष में, यानी 11 वर्ष बाद जो है उसका पेमेंट जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 7,000। ठीक है, तो कितना हो जाएगा कौन से वर्ष में, यानी 11वें वर्ष में, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि 11वें वर्ष में वेतन कितना हो जाएगा, वेतन 7,000 होगा। ठीक है, ओके, तो इस तरह से आप इसका सोल्यूशन पा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप ये आपको जरूर अच्छे से समझ में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ये सिंपल था, यहाँ आपको प्रथम पद दिया था और ये सार्वंतर दे रखा है,
और ये an दे रखा है, n का मान ज्ञात करना, जो भी n का मान आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप ये आपको जरूर अच्छे से समझ में होगा। चलते हैं इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न देखते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आप वीडियो पे नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स इस विश्वास से मैं पढ़ा रहा हूँ कि आपको इस मेरे द्वारा दिए गए कंटेंट से कुछ ना कुछ जरूर बेनिफिट मिल रहा होगा, आपको कुछ ना कुछ बेहतर जरूर सीखने को मिल रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ में कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और साथ में अगर कहीं प्रॉब्लम भी हो तो आप उसको भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं इसके प्रश्नावली नंबर 23 पर। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली 5B का प्रश्न नंबर 23 लास्ट प्रश्न है। कहता है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की। ठीक है, यानी प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की, तो इसका मतलब है कि प्रथम पद ए आपका हो जाएगा 5, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत जो है 1.75 रुपए जो है वो बढ़ाती जाती है। हर सप्ताह जो है 1.75 रुपए जो है वो अपने बचत में इंक्रीज करती है। तो आपसे पूछ रहा है यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत जो है वो कितनी थी, 20 रुपए 75 पैसे थी या हो जाती है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। वही प्रश्न है, यानी यहाँ से ये आपका प्रथम पद होगा। ठीक है, ये आपका सार्वधातुक डी होगा और ये an होगा, तो n आपको ज्ञात करना होगा। तो आप सोल्यूशन में लिख सकते हैं कि a बराबर कितना होगा, 5 रुपए, और d जो है वो हर वर्ष कितना इंक्रीज होता है, 1.75। ठीक ना, और साप्ताहिक बचत जो है वो किसी सप्ताह में जो इसका बचत है वो कितना जाता है, 20 रुपए 75 पैसे हो जाता है। तो आपसे पूछना है, आपसे बताना है कि ये किस वर्ष में हो जाता है 20 रुपए 75, यानी इसको मान लेंगे 9वें सप्ताह में जो है उसकी साप्ताहिक बचत जो है 20 रुपए 75 पैसे हो जाती है। तो यानी n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला आप जानते हैं, an बराबर a प्लस ये होता है n-1 इंटू डी, और यहाँ से an बराबर क्या होगा 20.75, तो यहाँ a बराबर 5 होगा, धन n का मान तो ज्ञात करना है, रहने दीजिए। d का मान क्या है 1.75, इधर ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी 20.75 माइनस 5, इधर प्लस इधर माइनस हो गया, बराबर इधर क्या बचेगा n-1 इंटू 1.75, इसको घटा लेंगे तो ये 20.75 में से 5 घटाएंगे तो 15.75 आएगा। ठीक है, बरा ये इधर एक गुणा इधर आके भाग हो जाएगा, यानी 175 होगा, बराबर क्या हो जाएगा n-1। अब ऊपर देखिए 2 प्लेस पे डेसिमल है, नीचे भी 2 प्लेस पे डेसिमल है, तो यानी हो जाएगा डेसिमल रिमूव हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1575 बटे में 175। और इसकी बात करें तो ये इसको आपको भाग करना पड़ेगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा कि 17 नवैया कितना होता है 153 होता है। ठीक है, तो 17 9 बार तो नहीं जाएगा, तो ये लगभग कितनी बार जाएगा, लगभग 9 बार जाएगा। ठीक है, 17 नवैया 153 होता है, तो 9 × 45 चला जाएगा फ्रेंड, 53 4 57 हो जाएगा। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, ये 9 बार जाएगा, तो 9 बराबर जगह n-1 या भाग कर लीजिए आप, 175 से आप 1575 में भाग करेंगे तो आएगा 9, और इधर ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी 10 बराबर क्या हो जाएगा n, यानी इसका मतलब है कि 10वें सप्ताह में क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं कि 10वें सप्ताह में उसका जो साप्ताहिक बचत है वो क्या हो जाएगा, सप्ताह में साप्ताहिक बचत जो है कितना जाएगा, वो 20 रुपए 75 पैसे जाएगा। ठीक है, तो ये है आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो ये प्रश्नावली आज 5B पूरा क्लियर होती है, कंप्लीट होती है, और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है फ्रेंड्स, और
फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पे नए हैं और या आप फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो प्लीज़ आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स।